एंजाइम के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? एंजाइम। अब एंजाइम क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है इनकी कि एंजाइम के लिए कहा जाता है कि दे आर बायोकैटालिस्ट। दे आर बायोकैटालिस्ट, यानी ये क्या है? ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये बायोकैटालिस्ट किसको कहते हैं, यानी कि दे आर बायोकैटालिस्ट, ये बायोकैटालिस्ट हैं। अब बायोकैटालिस्ट से क्या मुराद है कि ये किसी हमारे बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को तेज करती है। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? बेसिकली कैटलिस्ट उस सब्सटेंस, उस मटेरियल को कहा जाता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करता है लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता, तो उसको कहा जाता है कैटलिस्ट। अब बायोकैटलिस्ट किसको कहेंगे? यानी कि वो सब्सटेंस या वो केमिकल या वो मटेरियल जो लिविंग बॉडी के अंदर, यानी हमारे लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज करता है लेकिन खुद इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, तो वो हमारे पास कहलाएंगे क्या? बायोकैटलिस्ट। यानी कि बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ? द कैटलिस्ट व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, वो लिविंग बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बायोकैटलिस्ट कहेंगे। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है। और एंजाइम की अगर मैं एक और बात आपको बता दूं कि दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, यानी ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इसको डिस्कशन इसकी होगी, लेकिन अभी तक आपने समझना है कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, यानी कि नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। और एंजाइम की एक और खास बात है, एंजाइम की एक और खास बात होती है, वो क्या कि एंजाइम का जो प्रीफिक्स होता है, वो प्रीफिक्स हमेशा कहां होता है? जो इनका ये खत्म हो जाते हैं कहां पे? ASE लगता है इनके एंड में। जैसे कि अगर आपको याद हो तो कार्बोहाइड्रेट का OSE लगता है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक्सोस, ग्लूकोज, एक्टोज, पेंटोज। इसी तरीके से एंजाइम के सब्सक्रिप्ट जो सफिक्स प्रीफिक्स है उसके प्रीफिक्स में यानी एंड में आता है ASE, जैसे कि अमाइलेज, ये एक एंजाइम का नाम है, कहां खत्म हो रहा है? ASE पे खत्म हो रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है हमारे पास? ये एक एंजाइम है, यानी कि एंजाइम के जो एंड होगा वो एंड ASE पे खत्म होगा। तो एंजाइम की ये खास बात होती है कि वो ASE पे खत्म होते हैं। तो ये यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ कि एंजाइम और इनकी एंजाइम की खासियत हमारे पास ये होती है। अब थोड़ा सा बात करेंगे इनके टाइप्स के ऊपर कि एंजाइम की टाइप्स क्या होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम के टाइप्स क्या होंगे, उनको उसी चीज को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ एंजाइम क्या होती है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एंजाइम, यानी यहाँ पे बात जो हो रही है वो किस चीज की होगी? अब बात जो होगी वो होगी टाइप्स ऑफ एंजाइम पे होगी, यानी एंजाइम के हम टाइप डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम के हम टाइप की बात करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किस चीज की? एंजाइम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एंजाइम की बात कर रहा हूँ। देखिएगा जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम हमेशा हमें दो ही किस्म के मिल रहे होते हैं, या तो कंप्लीट प्रोटीन से बने हुए होते हैं या इनका आधा हिस्सा प्रोटीन का है और आधा हिस्सा कोई दूसरा मटेरियल से बना हुआ है। यानी कि एंजाइम के दो पार्ट्स होंगे, या तो एक तो होगा वो कंप्लीट प्रोटीन से बना होगा, पी फॉर प्रोटीन, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि एक पार्ट होगा जो किससे बना हुआ होगा? प्रोटीन से बना हुआ होगा, और दूसरा होगा हमारे पास या तो वो प्रोटीन, दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट होगा या तो वो क्या होगा? उसका आधा हिस्सा प्रोटीन होगा, यानी आधा हिस्सा इसका क्या होगा? प्रोटीन होगा, और आधा हिस्सा क्या होगा? नॉन प्रोटीन होगा। यानी आधा हिस्सा इसका क्या होगा? नॉन प्रोटीन होगा, यानी या तो प्रोटीन होगा कंप्लीट या तो क्या होगा? आधा हिस्सा इसका नॉन प्रोटीन होगा। ओके, यानी प्रोटीन कंप्लीट या तो आधा हिस्सा इसका क्या हो गया? नॉन प्रोटीन हो गया। तो जो हिस्सा इसका प्रोटीनियस होता है यानी कंप्लीट प्रोटीन का होता है उसको कहा जाता है प्रोटियोएंजाइम। यानी प्रोटीन का जो होता है यानी कंप्लीट अगर प्रोटीन से वो एंजाइम जो कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ हो उसको कहेंगे प्रोटियोएंजाइम। आई रिपीट, वो एंजाइम जो कंप्लीटली प्रोटीन से बना हुआ हो तो उसको हम कहेंगे प्रोटियोएंजाइम। और जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन होंगे, यानी कि जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन यानी जिसमें दोनों मिक्स हो जाएं, तो इस किस्म के एंजाइम को कहा जाएगा कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहलाएगा। और ये अगर ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम कंप्लीट एक्टिव हो यानी कंप्लीटली काम कर रहा हो, कॉन्जुगेटेड एंजाइम उस वक्त तक उसको बोलेंगे हम इस एंजाइम यानी कि जो जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन होगा उसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम तो हम बोलेंगे, लेकिन किस हद तक? जब तक वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, यानी काम कर रहा है फिर रुक रहा है, काम कर रहा है फिर रुक रहा है, तो उस वक्त वो क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। लेकिन अगर कंप्लीट वो एक्टिव है, कंप्लीटली वो काम कर रहा है, तो उसी को कॉन्जुगेटेड एंजाइम की बजाय फिर हम नाम देंगे ओलो एंजाइम। उसको हम क्या नाम देंगे? ओलो एंजाइम, अगर वो कंप्लीटली एक्टिव हो।
यानी वो एंजाइम जो कंप्लीटली एक्टिव हो तो उसको हम नाम देंगे ओलो एंजाइम का, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम, या उसको हम क्या कहेंगे, ओलो एंजाइम कहेंगे। और अब यही क्या हुआ हमारे पास, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन जब दोनों साथ में आ जाए तो उसको हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम या ओलो एंजाइम कहेंगे। लेकिन अगर यही प्रोटीन, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाएगा, यानी ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको कहा जाएगा बेसिकली तौर पर कोफैक्टर। इसको क्या कहा जाएगा, कोफैक्टर कहा जाएगा। और जो प्रोटीन पार्ट है इसको कहा जाएगा एपो एंजाइम। इसको क्या कहा जाएगा, एपो एंजाइम। यानी एपो एंजाइम देन कोफैक्टर, को साथ में, साथ वाला, उसको को का वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जो साथ में होता है ना। तो कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे कोफैक्टर और प्रोटीन पार्ट को कहेंगे हम एपो एंजाइम। यानी कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम या ओलो एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम एपो एंजाइम कहेंगे और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कोफैक्टर। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफैक्टर कहलाएगा। तो ये कोफैक्टर हुआ और ये क्या हो गया हमारे पास, एपो एंजाइम हो गया। और अगर यही कोफैक्टर, अब ये कोफैक्टर भी दो किस्म के होते हैं। अब ये अगर ये कोफैक्टर कभी आता है तो ये कोफैक्टर हो जाता है हमारे पास कोई ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक होगा, ये कभी ऑर्गेनिक होता है, यानी कभी इनऑर्गेनिक होगा तो कभी ऑर्गेनिक होता है। यानी कभी ये इनऑर्गेनिक होगा तो कभी क्या होगा, ये ऑर्गेनिक होगा। कभी ये इनऑर्गेनिक होगा ये पार्ट नॉन प्रोटीन वाला, तो कभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अगर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ओके। तो अगर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकते हैं, अगर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ सकते हैं हमारे पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइंस आ सकते हैं। वो आइंस क्या होंगे, मैग्नीशियम आइन हो गया, मैंगनीज आइन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये आइंस हैं। तो अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आइंस हो गया, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये आइंस हो गया तो उस अब अगर वो ये आइंस हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, वो अगर वो आइंस हो गया तो आइंस हो गया तो उसको कहा जाएगा प्रोस्टैटिक ग्रुप। उसको क्या कहा जाएगा, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहा जाएगा। यानी कि जो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा इसका, अगर ये इनऑर्गेनिक है, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो तरीके के हो सकते हैं, क्या कि कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच्ड होगा, यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी लूजली अटैच्ड होगा, तो कभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच्ड होगा। यानी ये नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ कभी लूजली अटैच्ड होगा तो कभी टाइटली अटैच्ड होगा। तो अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यही हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ये लूजली अटैच्ड है, ये क्या है, अगर ये लूजली अटैच्ड हुआ तो इसको बल्कि इसको थोड़ा सा मैं उल्टा कर देता हूं, क्या कि यहां पे हमारे पास आ रहा है टाइटली और यहां पे आ रहा है लूजली। सवाल ये उठेगा कि मैंने इसको उल्टा सीधे क्यों कर दिया, बताता हूं कि क्यों। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लूजली अटैच्ड हुआ तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। उसको हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम। अगर ये लूजली अटैच्ड हुआ, यानी कि यहां पे प्रोटीन पार्ट के साथ अगर नॉन प्रोटीन पार्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लूजली अटैच्ड है, प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लूजली अटैच्ड है, तो फिर उसको हम नाम देंगे कोएंजाइम। और अगर यही प्रोटीन पार्ट के साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, वो अगर वो कोई नॉन प्रोटीन पार्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और टाइटली अटैच हुआ, टाइटली ज्वाइन हुआ, तो फिर इसको भी हम कहेंगे प्रोस्टैटिक ग्रुप। इसको भी हम क्या कहेंगे, प्रोस्टैटिक ग्रुप। यानी कि ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाएगा। तो और पहले मैंने बताया ना उल्टा सीधा क्यों किया, उल्टा सीधा करने का मकसद ये था कि इसको मैं यहां रखूंगा तो इन दोनों को मिलाऊंगा आपस में, ओके। यानी क्या हुआ, क्या कहा मैंने आपको कि एंजाइम दो टाइप के, अगेन से रिपीट करो, क्या प्रोटीन, एक प्रोटीन जैसा होगा कंप्लीट, और एक क्या होगा, प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन अटैच होगा। अब प्रोटीन पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा उसको कहा जाएगा कोफैक्टर। कोफैक्टर दो किस्म के होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और अगर इनऑर्गेनिक में आइंस हो सकते हैं और ऑर्गेनिक में हमारे पास फिर टाइटली और लूजली अटैच होंगे। टाइटली अटैच हुआ तो प्रोस्टैटिक ग्रुप, अगर इनऑर्गेनिक हुआ तो भी प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाएगा, जबकि लूजली अटैच हुआ तो उसको कहेंगे हम लोग कोएंजाइम कहेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये है टाइप्स ऑफ एंजाइम। यानी अगेन से मैं रिपीट करूं, क्या कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट
जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और उसके साथ साथ टाइटली अटैच हुआ तो प्रोस्टैटिक ग्रुप कहलाएगा। और अगर ऐसा भी हुआ कि नॉन प्रोटीन पार्ट कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भी उसको क्या कहेंगे हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर यही नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लूजली अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। यहां तक बात समझ में आई? तो दैट दे आर दी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ये क्या है हमारे पास एंजाइम्स के टाइप्स हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी मजेदार भी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एंजाइम और क्या याद करने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से उसको 4 ईमेल से आप याद कर दीजिएगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, चलिए इसको यहां तक रोक देते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर